हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपने जीवन में पॉजिटिविटी के साथ लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। आज फिर से चेक इन कर लेते हैं आप लोगों की करंट एनर्जीज क्या हैं। क्या ईश्वर आपको मार्गदर्शन देना चाहते हैं? क्या कुछ चीज़ें आपको समझाना चाहते हैं? क्योंकि आप डिवाइन पाथ पर हैं, स्पिरिचुअल पाथ पर हैं। परमात्मा के बताए हुए मार्गदर्शन से आप जो है आगे बढ़ने वाले इंसान हैं, ऐसा मैं देख पा रही हूँ। ठीक है। ईश्वरीय मार्गदर्शन ही एकमात्र सहारा है आपके जीवन का, और ईश्वर मार्गदर्शन आपको कहीं ना कहीं से किसी किताब में, किसी बुक में, किसी वीडियो में, किसी मैसेज में आपको ज़रूर से प्रोवाइड कराते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। ठीक है। तब तक आप अपने ईश्वर को याद करें, उनका आप आवाहन करें ताकि आपको सही मार्गदर्शन प्राप्त हो। ओके। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू आर्क एंजल, थैंक यू होली एंजल, थैंक यू ऑल स्पिरिट, थैंक यू ऑल स्पिरिट गाइड, थैंक यू डिवाइन एंजल्स, थैंक यू राधे कृष्णा, थैंक यू भगवान शिव माता शक्ति, थैंक यू एंजल, थैंक यू एंसेस्टर्स, थैंक यू ऑल डिवाइन सुपर नेचुरल पावर्स। प्लीज़ गाइड करें, क्या कुछ मार्गदर्शन देना चाहते हैं आप हमारे व्यूवर्स को? क्या बताना चाहते हैं? प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें। सभी के माता पिता को प्रणाम, मेरे माता पिता को प्रणाम, आप सभी के गुरुओं को प्रणाम, मेरे गुरुओं को प्रणाम। प्लीज़ गाइड करें डिवाइन, प्लीज़ गाइड कीजिए। 5 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स, Nine of Pentacles, the Sun, Nine of Swords, Six of Swords, Six of Cups in reverse, Page of Cups, Three of Cups, Two of Swords, Page of Pentacles, Three of Pentacles, Ace of Pentacles एंड बॉटम डेक में है यहाँ पर द चैरियट। ये यहाँ पे कुछ कार्ड्स हैं। देखिए, जो यहाँ पे कार्ड से मुझे एनर्जीज आ रही हैं वो मैं सबसे पहले बता दूं कि आपके मन में कुछ इस तरीके के सवालात हैं। देखिए, अलग अलग एनर्जीज आई है यहाँ पर, 3 से 4 प्रकार की एनर्जीज हैं। मैं सबके बारे में बताने की कोशिश करूँगी। यहाँ पे कुछ लोगों को यहाँ पे ये लग रहा है कि आपको मेजर हेल्थ इशू हो चुके हैं, कुछ लोगों के लिए है, ये सबके लिए नहीं होगा। कुछ लोगों को मेजर हेल्थ इशू हो रहे हैं, धीरे धीरे वो बीमारियों के गिरफ्त में जा रहे हैं। ठीक है, ये एनर्जीज हैं। और जो इंसान बीमारी की गिरफ्त में जा रहा है, 9 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में है, उसको ये लगता है कि अब सब कुछ मेरे हाथ से निकल चुका है। ऐसे किसी की एनर्जीज यहाँ पे आ रही हैं, क्योंकि दोनों ही कार्ड्स रिवर्स में हैं। और रिवर्स में आने का सेंस ये है, जिसकी भी ये एनर्जी है वो इंसान इमोशनली स्टेबल नहीं है। ये आपकी हो सकती है, आप किसी ऐसे इंसान को जानते हैं, या आपके सराउंडिंग में ऐसे लोग रह सकते हैं, उनकी हो सकती है। इस तरीके की एनर्जीज है ये। ठीक है, द सन की एनर्जी। और ये जो नेगेटिव एनर्जी है, जो पेंटिकल्स रिवर्स में है दोनों, सो ये उसके इर्द गिर्द कोई सन की एनर्जी है। सन की एनर्जीज को देखकर उसको बेचैनी हो रही है, उसको घबराहट हो रही है। ठीक है, एंड वो डे बाय डे एंग्जाइटी, डिप्रेशन में जा रही है। और कहीं ना कहीं अगर मैं बोलूँ तो इस महिला का या इस एनर्जी का मंगल बिगड़ रहा है। मुझे नहीं पता ये किसकी एनर्जी है, देखिएगा, मंगल। ठीक है, मंगल बिगड़ रहा है इस एनर्जी का, जो भी है ये।
इसका मंगल बिगड़ रहा है और ये डिप्रेशन, एंग्जाइटी है ना, इनको जॉइंट पेन की समस्या हो सकती है। ठीक है, जॉइंट पेन इनको बहुत रहता होगा, जो भी है मेल फीमेल जो भी हैं, ऐसी एनर्जीज हैं यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि इसने अपने एक देखिए हर एक इंसान का एक जीवन काल होता है। परमात्मा ने सबको एक स्पेसिफिक टाइम दिया है इस धरती पर कि आप इस पृथ्वी के, देखिए कुछ लोगों को वहम हो जाता है कि जैसे हम इस पृथ्वी के मालिक हैं, हम इस ब्रह्मांड के मालिक हैं। उनको ये नहीं पता हम सिर्फ अपने कर्मों को यहाँ पे करने आए हैं और हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। परमात्मा जब चाहे हमारी फूंक निकाल सकते हैं। किसी को लेकिन ये वहम हो जाता हम भगवान हैं। तो जो अपने आप को भगवान समझने का वहम मन में पालता है, ऐसे लोग दूसरे लोगों के जीवन में ऑब्स्टेकल, परेशानियां, हर्डल्स डालते हैं, है ना, पेन क्रिएट करते हैं। ऐसी कुछ एनर्जीज हैं और ये जो भी एनर्जी आ रही है सबसे काइंड ऑफ सो ये इसी प्रकार की इन्होंने अपने कर्म कांड जीवन में किए हैं। ठीक है, सो अगर ये अच्छे कर्मा करती तो इनके पास बहुत अपॉर्चुनिटी थी एक स्पिरिचुअल पाथ पर आगे बढ़ने की, बट इन्होंने बहुत सारे लोगों के साथ, मैं बोलूँ इन्होंने जिसके भी ये टच में गए हैं वहाँ पर इन्होंने मैनिपुलेशन की गेम खेली है, क्योंकि इनका नेचर ही ऐसा है। ये एनर्जी यहाँ पे आ रही है। ठीक है, एक तो ये कवर हुई। दूसरी एनर्जी ये है कि कोई स्पीडली शाइन कर रहा है, कोई स्पीडली हाइट पे जा रहा है। ऐसी भी कुछ एनर्जीज है। एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी बहुत स्पीड से, उसने कुछ मेहनत नहीं करी है और फिर भी वो हाइट पर पहुंच रहा है। ये मुझे नहीं पता किसकी है, आपकी, आपके नॉन की, किसी की हो सकती है। और थर्ड पार्टी भी मे बी पेंटिकल्स की एनर्जी है रिवर्स में, 3 ऑफ पेंटिकल्स। ये कोई थर्ड पार्टी या थर्ड पार्टी से जुड़ी हुई एनर्जी भी हो सकती है ना। स्पीडली हाइट पे जाने की कोशिश है इसकी या कर रही है। इसको किसी से कोई लेना देना नहीं है। ये जो होते हैं ना सेल्फिश पीपल टाइप है ये, इनको अपना अपना करना है, जो ये कहती हैं वो होगा तो ठीक है, वरना ये सब कुछ डिस्ट्रॉय करने के इनका जो दिमाग है इस तरीके से गेम खेलता है। अगर मेरे कहे में सब कुछ होगा तो ठीक है, वरना मैं सब कुछ बर्बाद कर दूंगा या कर दूंगी। ऐसी एनर्जीज है यहाँ पे कुछ लोगों की। ठीक है, एंड द पेज ऑफ पेंडिकल्स एंड 2 ऑफ सोर्ट्स, यहाँ पे मुझे ये नज़र आ रहा है, ये एनर्जी मुझे यहाँ पे आप लोगों की आ रही है। आप जो है इस समय में आप अपने मनी फाइनेंस को ब्लॉकेजेस फील कर रहे हैं। आपका मनी फाइनेंस ब्लॉक हो चुका है। जो आध्यात्मिक मार्ग पर है, जो स्पिरिचुअल पाथ पर हैं, वो इस समय ये महसूस कर रहे हैं जैसे आपके मनी फाइनेंस को किसी ने ब्लॉक कर दिया है। तो देखिए यहाँ पर आपको डिवाइन का गाइडेंस है। आपको कुछ ना कुछ न्यू स्टार्ट करने की आवश्यकता है, कुछ न्यू क्रिएटिविटी, कुछ न्यू लर्निंग, कुछ न्यू ज्ञान विज्ञान, कुछ भी आपका जो जिस चीज़ में परमात्मा ने आपको जो नॉलेज विजडम दी है उसको और ज़्यादा आप बढ़ाइए। ये यहाँ पे ईश्वर कहना चाहते हैं आप लोगों को। ठीक है, तो अगर आप किसी चीज़ में ये फील कर रहे हैं कि आप डाउनफॉल पे आ रहे हैं, तो वहाँ पर आपको कुछ न्यू क्रिएट करने की आवश्यकता है। ठीक है, यकीन माने जब भी आपका डाउनफॉल आता है ना, तो उसके पीछे बहुत कुछ छुपा होता है। डाउनफॉल इसलिए है कि ईश्वर आपको कहना चाहते हैं कि आप इतने के लिए नहीं बने हो, इसमें संतुष्ट आप हो गए हो, मैं नहीं आपको इसमें संतुष्ट कर सकता। तो क्या करते हैं ईश्वर, आपको थोड़ा सा और आपकी स्पीड बढ़ाने के लिए आपको थोड़ा रोकते हैं और वहाँ पर आपको कुछ न्यू चीज़ें है ना, न्यू क्रिएटिविटी आपको सिखाते हैं ताकि आपकी स्पीड बढ़े। हो सकता है आपके ड्रीम्स तो बहुत बड़े बड़े हैं, बट आपने छोटे में सब्र कर लिया है। तो ईश्वर तो आपके ड्रीम्स जानते हैं ना, तो वो आपको छोटे में सब्र नहीं करने देंगे, इसीलिए आपको रोका गया है। ये यहाँ पे डिवाइन का गाइडेंस है। तो यहाँ पे इस समय में अगर आपको ब्लॉकेजेस फील हो रहे हैं, तो ईश्वर कह रहे हैं कि आपको अपनी न्यू क्रिएटिविटी पर, न्यू स्किल्स को आपको है ना, न्यू स्किल्स को पॉलिश करना है। जो भी आपकी स्किल्स हैं उनको बेटर करें, उनको इम्प्रूव करें और उनको जो है पॉलिश करने की आपको आवश्यकता है। एंड देन आपको आगे बढ़ने के लिए बोला जा रहा है। चैरियट की एनर्जी इस समय में आप बहुत मुझे क्रिएटिव भी दिख रहे हैं एंड हो सकता है बहुत सारे लोगों ने कुछ न्यू स्टार्ट किया है या सोच रहे हैं, तो ज़रूर से करें। ठीक है, और मैं आपको ये बता दूं, जो भी आप न्यू स्टार्ट कर रहे हैं कभी भी गीत ना गाएं उसके। अगर आप बखान करेंगे तो आपका फेलियर निश्चिंत है। जब भी कुछ भी करें बिल्कुल चुपचाप। कहते हैं सफलता
जब आप लोगों को बताना शुरू कर देते हैं तो आप डाउनफॉल पर आ जाते हैं। हमेशा साइलेंटली मेहनत करें किसी भी चीज़ को लेकर के। अपने आप लोगों को पता चले वो एक अलग बात है, बट अपने आप से कभी किसी को नहीं बताइए, ये यहाँ पे ईश्वर आपको कहना चाहते हैं। ठीक है। कुछ कार्ड्स में यहाँ पे शिवा ऑरेकल से लूँगी, शिवा क्या कहना चाहते हैं करंट में आप लोगों को। ओके, डिवाइन प्लीज़ गाइड करें, आप करंट में हमारे व्यूवर्स को क्या कुछ मैसेजेस एंड गाइडेंस देना चाहते हैं। प्लीज़ गाइड करें शिवा, प्लीज़ गाइड करें, आप क्या कहना चाहते हैं करंट में हमारे व्यूवर्स को। प्लीज़ गाइड कीजिए भोले बाबा, प्लीज़ गाइड करें। मादी शक्ति, जय महाकाल, जय महाकाली, जय हो प्रभु, जय राधे कृष्णा, भगवान शिव, मादी शक्ति। आदि योगी, embarking on the path of yoga. Adi Yogi Shiva, revered organizer of yoga, beckons you common your journey into the practice of yoga, which hold the potential to enhance your physical, mental and spiritual well-being. देखिए यहाँ पे भगवान शिव कह रहे हैं कि अगर आपका डेली प्रैक्टिस में से आपका योगा, आपका मेडिटेशन ब्रेकअप हुआ है, ठीक है, आप ध्यान नहीं लगा पा रहे हैं, आपका जो ईश्वर को टाइम आप देते थे उसमें अगर आप समय शक्ति नहीं लगा पा रहे हैं, तो ईश्वर कह रहे हैं वो आपको कार्य करना है। ठीक है, आपको अपना समय शक्ति परमात्मा के नाम के लिए ज़रूर निकालना है। जैसे ही आप उनके लिए समय निकालोगे, आपका फिजिकल हेल्थ, आपका मेंटल हेल्थ एंड आपका स्पिरिचुअल हेल्थ, इन चीज़ों में बेटरमेंट्स की तरफ आप देखेंगे। इन चीज़ों में तीनों में बेहतरी आएगी। आपका मेंटल लेवल, आपका फिजिकल लेवल एंड आपका स्पिरिचुअल लेवल, ये तीनों लेवल इन्हेंस होते हैं, तभी कोई भी इंसान ग्रोथ की तरफ बढ़ता है। ठीक है। क्योंकि जब तक आपका स्पिरिचुअल हेल्थ अच्छा नहीं होगा, भले ही आपका फिजिकल हेल्थ अच्छा हो और स्पिरिचुअल हेल्थ अच्छा नहीं है, तो क्या होगा। तो जब कभी भी आपको छोटे मोटे इश्यू आएंगे तो आप एकदम से पैनिक हो जाएंगे। ठीक है। और अगर आपके पास स्पिरिचुअल, देखिए स्पिरिचुअलिटी एक्चुअली क्या है, स्पिरिचुअलिटी हमारी लाइफ का मैनुअल है। ठीक है। अध्यात्म, योग, मेडिटेशन, ध्यान, ये हमें हमारे जीवन का एक ऐसा मैनुअल है जो हमें सिखाता है कि हमें अपने जीवन में किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। अगर आप विदाउट स्पिरिचुअलिटी अपने जीवन को जी रहे हैं तो यकीनन आप हेलनेस की तरफ बढ़ रहे हैं, आप नकारात्मकता की तरफ बढ़ रहे हैं, आप गुड कर्मा में बिलीव नहीं करते, आप चोरी चकारी, चीटिंग, है ना, छोटे मोटे लेवल के ज़ीरो कैटेगरी के आप कामों में लगे रहते हैं। और अगर आप स्पिरिचुअल नहीं हैं तो डेफिनेटली आप गलत पाथ पर हैं। ऑन एंड ऑफ द टाइम आप देखेंगे कि आपको शेम फील होगा, आपको डाउन फील होगा कि मैंने ये पहले चीज़ें क्यों नहीं समझी। ठीक है। तो अध्यात्म की प्रैक्टिस करें, अध्यात्म आएगा आपको योग से, ध्यान से, मेडिटेशन से। ठीक है। क्रॉस रोड, चूज द राइट पाथ। देखिए यहाँ पे भोले बाबा का मैसेज है कि कुछ लोग यहाँ पर क्रॉस रोड वाली सिचुएशन में खड़े हुए हैं। आपके सामने दो पाथ है, मैं ये चुनूं कि मैं ये चुनूं। कुछ लोगों की स्थिति ऐसी बनी हुई है, क्रॉस रोड सिचुएशन है आपकी लाइफ में, आपको समझ ही नहीं आ रहा कि आपको क्या करना चाहिए और आप पैनिक हो रहे हैं, आप बेचैन हो रहे हैं, आपको परेशानियां आ रही हैं। तो वहाँ पर ईश्वर आपको कहना चाहते हैं, इट इज़ नॉट द डेड एंड, इंडीड इट इज़ ए क्रॉस्ड इन लाइफ। एनकाउंटर शिवा एट द क्रॉस रोड्स, सीक्स हिज एम्पावरिंग एड। देखिए यहाँ पर ईश्वर आपको कहना चाहते हैं कि अगर आपको ये लगता है कि ये अंत हो गया है, ये सब कुछ ख़त्म हो गया है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है। जब भी आपके जीवन में क्रॉस रोड सिचुएशन आती है तो आपने क्या करना है,
आपको पता ही नहीं है मुझे इधर जाना चाहिए कि मुझे उधर जाना चाहिए। आपको उस समय में कहीं भी नहीं जाना चाहिए। आपको जाना चाहिए अपने ईश्वर के द्वारे, यानी आपको जाना चाहिए अपने प्रभु के समक्ष। आप उस समय में ध्यान को, योग को, मेडिटेशन को और अपनी पूरी लाइफ को सरेंडर कर दें, क्योंकि ये आपके संघर्ष का समय है और इस समय अपना दिमाग आप चलाओगे तो फंस जाओगे। ईश्वर से प्रेयर करें कि आपकी नैया पार वो स्वयं लगाएं। ठीक है, तो क्रॉस रोड वाली सिचुएशन में आप जो है प्रभु के धाम पर आप मंत्रा चैंटिंग, ध्यान, योग, मेडिटेशन ये आप करें। इस समय में यही आपकी बेहतरी है और यही चीज़ें करते करते आप कब सही पाथ पर आ जाओगे वो वहाँ पर ईश्वर है, क्योंकि ये दोनों पाथ गलत है। अगर आप इन दोनों का चुनाव कर रहे हैं तो ये दोनों ही पाथ गलत है। ईश्वर आपको अध्यात्म का रास्ता दिखाना चाहते हैं। ईश्वर आपको आध्यात्मिक मार्ग पे लेकर जाना चाहते हैं, तभी आज आपके सामने दुविधा आई है। दुविधाओं का मतलब है आपका जो मानसिक चिंतन मनन है वो गलत पाथ पर है, आप राइट डायरेक्शन में नहीं है। ठीक है, तो आपको ज़रूरत है सही पाथ को चुनने की। सही पाथ कैसे चुनेंगे? जहाँ पर भी है, जो भी सिचुएशन है, एज इट इज़ उसको छोड़ दे, जो हो रहा है उसको होने दे और अपने आप को जो है आप गहरी सांसें भरें, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, है ना, सांसों का अभ्यास करें, प्राणायाम, योग से आप जुड़ेंगे तो आप आध्यात्मिक मार्ग पर बढ़ेंगे और वो आपका लाइफ का जो है सही पाथ होगा। ये यहाँ पर शिवा कहना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए ये मैसेज आया है एंड आई होप जिनके लिए आया है उनको मिल गया है। ठीक है। महाशिवरात्रि, लव एंड हार्मनी अवेट। The auspicious occasion of Mahashivratri bring with it the promise of new love and new harmonization of your relationship with your soulmate। तो देखिए यहाँ पे कुछ लोगों के लिए मैसेज है कि महाशिवरात्रि पर आप अपने लव एंड रिलेशनशिप में एक हार्मनी को या तो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और अगर आप सिंगल हैं तो आपके जीवन में एक आपके माँ आदि शक्ति जैसी, अगर आप मेल हैं, और अगर आप फीमेल हैं तो भगवान शिव जैसे पार्टनर आपके जीवन में आएंगे। सब्र रखे, धैर्य रखे, परमात्मा का नाम ले, ध्यान ले। ठीक है, ये यहाँ पर कह रहे हैं ईश्वर। और अगर बैलेंसिंग नहीं है, रिश्तों में इम्बैलेंस सिचुएशन है, तो वहाँ पर हार्मनी आएगी। ठीक है, ये यहाँ पे भगवान शिव कह रहे हैं। ये देखिए, मैं नहीं बोलती, कार्ड्स कहते हैं। जिसको भी डाउट हो तो स्क्रीनशॉट लेकर के आप खुद से पढ़ सकते हैं भगवान शिवा के मैसेजेस को। डिस्ट्रॉय मेजर चेंज। Destruction is an inevitable part of creation. Be ready for an unanticipated and sudden big change in your life। देखिए यहाँ पे भोले बाबा कह रहे हैं कि भाई कुछ लोगों के जीवन में डिस्ट्रॉय आ सकता है। आपके जीवन में बहुत गलत परिस्थितियाँ खड़ी हो सकती हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जिन पर आप आंख बंद करके अंधा विश्वास कर रहे हैं वहाँ पर से आपको जोरदार झटका मिलने वाला है और वहाँ पर मेजर शिफ्ट आपके जीवन में आएगा। कुछ लोग छूटेंगे, कुछ लोगों का असली चेहरा आपको दिखाई देगा। ठीक है, और ये आपके जीवन का एक बहुत बड़ा बदलाव होगा। तो कुछ लोगों के जीवन में मेजर शिफ्ट आ सकता है, चेंज आ सकता है। अगर आपने अब तक लोगों की सच्चाई नहीं देखी, लोगों के मुखौटे आपने नहीं उतरे हैं, तो वो चीज़ें आप देखेंगे, वो सभी चीज़ें आपके सामने अब आएगी। और ये जो शिफ्ट है ये बहुत बड़ा बदलाव होगा और ये कोई आसान नहीं होगा। आपको बहुत तकलीफ़ हो सकती है, आपको हर्ट हो सकता है, आपको दुखों में आप एंग्जाइटी डिप्रेशन में जा सकते हैं अगर आपने अध्यात्म नहीं चुना तो। कुछ लोग इसी सिचुएशन में आकर के सुसाइड कमिट कर जाते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। भैरव, डिस्पेलिंग फियर एंड ओवरकमिंग एडवर्सिटी। टर्न टू लॉर्ड भैरव टू डिस्पेल योर फियर, प्रोटेक्ट योरसेल्फ from malevolent energies and overcome
एडवर्सिटीज। देखिए यहाँ पे भगवान भैरव कह रहे हैं, अगर आप अध्यात्म का रास्ता चुनते हैं तो जो भी आपके डर हैं, भय हैं, फियर हैं, वो प्रॉमिस कर रहे हैं कि वो आपको उन फियर से, उन डर से, उन भय से मुक्त कराएंगे। तो अगर आप किसी मेजर शिफ्ट से, चेंज से, बदलाव से डर रहे हैं, अरे ऐसा कर दिया तो ऐसा हो जाएगा, वैसा कर दिया तो ऐसा हो जाएगा, तो यहाँ पे स्वयं भगवान भैरव कह रहे हैं, जो स्वयं महाकाल का ही रूप है, ठीक है, वो स्वयं कह रहे हैं अगर आपने इस चेंज को स्वीकार कर लिया तो मैं आपके आपके भयों से मुक्त कर दूंगा। तो ये कितनी बड़ी बात है। तो टोटली यहाँ पे ये ईश्वर कहना चाहते हैं भाई आप सरेंडर हो जाओ, ठीक है। आपको अपना दिमाग नहीं चलाना है, अगर अपना दिमाग आप चलाओगे तो फंस जाओगे। अपना दिमाग नहीं चलाएं, ईश्वर के सामने सरेंडर हो जाएं, परमात्मा के सामने दोनों हाथ उठा करके बोले कि हे प्रभु मैं आपकी शरण में हूँ, मुझे बचाओ, मेरा कोई नहीं है आपके अलावा। जब आप ऐसा बोलेंगे तो स्वयं ईश्वर आपकी रक्षा के लिए जरूर आएंगे। गॉडेस सती इमोशनल कंट्रोल act practically instead of being emotional to handle the situation and well-being of people around you। देखिए यहाँ पे भगवान शिव कह रहे हैं जो गॉडेस सती थी, इन्होंने अपनी भावनाओं पर कंट्रोल नहीं किया था और ये आग में कूद गई थी। तो जो भी इंसान यहाँ पर ऐसे हैं, अपने दिमाग को बहुत ज़्यादा चला रहे हैं और वो अपने भावनाओं पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, दिमाग बहुत चला रहे हैं, तो वो उन्होंने अगर अपने इमोशंस पर काबू नहीं किया, कंट्रोल नहीं किया, तो आप गर्त में जा सकते हैं, है ना। ये एनर्जीज है यहाँ पर। गॉडेस सती इमोशनल कंट्रोल। Bholenath, being polite, open up a new world of possibilities and happiness with your word of mouth. Convey your message in a polite manner. देखिए यहाँ पे आपको भोले बाबा मैसेज दे रहे हैं कि आपके मन में जो भी भाव है, जो भी आप व्यक्त करना चाहते हैं, वेरी इजीली, वेरी पोलाइटली आपको जो है कन्वे कर देना है। अपने मन को कभी भी भारी मत रखें, स्वयं ईश्वर का मैसेज है, आप अपनी बातों को कन्वे करें, ठीक है। आपका मन जैसे ही हल्का होगा तो आप अध्यात्म की ओर बढ़ सकेंगे। कुंडलिनी योगा, हार्मोनाइज योर 7 चक्रा। यहाँ पे भोले बाबा का मैसेज है, इनकॉर्पोरेट कुंडलिनी योगा into your daily practice, harnessing its power to harmonize and balance your 7 chakra, leading is holistic well-being spiritually, physically and mentally। देखिए यहाँ पर भी भोले बाबा का डबल मैसेज आ गया है, आदि योगी का भी मैसेज आया था जो पाथ ऑफ योगा को बताता है, एंड अगेन यहाँ पे 7 चक्रा बैलेंसिंग की बात हो रही है। देखिए यहाँ पर ईश्वर कह रहे हैं कि अगर आपको ये महसूस हो रहा है कि हमारे जीवन में एक्सट्रीम लेवल का तांडव रचने वाला है, तो आपके चक्रों में ब्लॉकेज है, आपके कुछ कर्मा ऐसे पेंडिंग है जो आपको इस समय में क्लियर करने होंगे। अगर आपने कर्मा की बैलेंसिंग नहीं की तो आपकी लाइफ हेलनेस की तरफ जा सकती है, आप गर्त में चले जाएंगे ना, आप डिस्ट्रॉय की तरफ बढ़ रहे हैं। तो अपने 7 चक्रों को बैलेंस करने के लिए आप 7 चक्रा मेडिटेशन कर सकते हैं, आप ध्यान कर सकते हैं। और अगर आपको नहीं पता 7 चक्रा मेडिटेशन कैसे होती है तो आपको कुछ भी नहीं करना, आप अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा करके बैठे, ठीक है। अपने हाथों को, ये वाला जो पॉज होता है ना, ये वाला ऐसे वाला, इस तरीके से अपने दोनों को मिला करके, दोनों अपने चौकड़ी मार करके, आलथी फालती मार करके आप दोनों हाथों को अपने घुटनों पर रख ले, बैठ करके। ये मुद्रा, ये देखिए जैसे ये वाली मुद्रा, जैसे भगवान शिव ने बैठे हुए हैं, इस तरीके से। आपको अगर नहीं पता ना तो कुछ भी नहीं करना, इस मुद्रा में बैठकर, दोबारा देख लीजिए, इस मुद्रा में बैठकर आप जो हैं अपनी नोस्ट्रल यानी अपने नाक के नीचे अपनी आती जाती सांसों पर ध्यान लगाएं, ठीक है। जैसे ही आप अपनी आती जाती सांसों पर ध्यान लगाना शुरू करेंगे, आप देखेंगे आपके 7 चक्रा बैलेंसिंग होना शुरू हो जाएगी।
बाय डिफ़ॉल्ट, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना, ठीक है? ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको करिएगा। आपकी 7 चक्रा बैलेंसिंग होगी। और जो भी इस समय में आप दर्द फ़ील कर रहे हैं, तकलीफ़ें फ़ील कर रहे हैं इमोशनली, फिज़िकली, मेंटली, जिस भी लेवल पर, तो वहाँ पर आपको राहत फ़ील होगी। माउंटेन्स फाइंड रिलैक्सेशन एंड रिज़ोल्यूशंस। Just as the mountains stand tall and steadfast, you are encouraged to find calmness and relaxation amidst and blockages and challenges you may be facing in your life। देखिए कई बारी क्या होता है, हमें अपने जीवन के जो चैलेंजेस होते हैं, जो चुनौतियाँ होती हैं, उनको फेस कर करके हमें एक थकान हो जाती है, फिज़िकली भी, मेंटली भी, सबसे ज़्यादा मानसिक थकान होती है। तो भोले बाबा कह रहे हैं अगर आपको कोई मानसिक थकान है तो डेफ़िनेटली आप ऊँचे हिल्स पे, पहाड़ियों पे, कहीं केदारनाथ में, कहीं हिल स्टेशंस पे जहाँ पर आपको अनुभव हो अपने भोले का, वहाँ आप ज़रूर से जाइए, आपको बहुत अच्छा फ़ील होगा। तो ये थे कुछ मैसेज भगवान शिवा के, एंड आई होप आपके साथ ये रीडिंग मैच कर पाई होगी और भोले बाबा के मैसेजेस को आप अपने लाइफ में ज़रूर से इम्प्लीमेंट करेंगे। और अगर आप चाहते हैं जीवन में सक्सेस, नेम, फेम, कामयाबी, तो ज़रूर कराएं अपना नेम करेक्शन। ये बहुत पावरफुल रिचुअल है। और मैं आप लोगों के लिए आज छोटा सा एक टास्क लेकर के आई हूँ, हमारे जितने भी व्यूवर्स हैं उनके लिए है। आपको जो है ना क्या करना है वो मैं बता दूं। आपने टी जो लेटर होता है ना, टी फॉर टाइगर लेकिन आपको स्मॉल लेटर में बनाना होगा, ठीक है? आपने सभी ने स्मॉल लेटर में टी लिख करके, ठीक है, सिर्फ टी अल्फ़ाबेट लिख करके आपने हमारे व्हाट्सएप नंबर पर इसको सेंड करना है। ये एक टी आपके बारे में बहुत कुछ बताएगा, ठीक है? आप क्या है, क्या नहीं करते हैं, ये एक टी आपके बारे में बहुत कुछ बताएगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ज़रूर से करें इसको। हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप जो है टी अल्फ़ाबेट स्मॉल लेटर में लिख करके उसकी पिक्चर खींच के हमें सेंड कीजिए। आपके बारे में फिर हम बहुत कुछ बताएंगे कि आप किस तरीके के इंसान हैं। ओके, ठीक है? सो अगर आप चाहते हैं जीवन में सक्सेस, नेम, फेम, कामयाबी, तो आप कराएं अपना नेम करेक्शन। ये एक्सट्रीम लेवल का पावरफुल रिचुअल है और इससे आपको हेल्थ, वेल्थ, करियर, फाइनेंस बहुत ज़्यादा पावर मिलती है। और स्पेशली आपको रिलेशनशिप में एंड फाइनेंस को किस तरीके से स्ट्रॉन्ग करना है, करियर में कैसे बेस्ट अपना देना है, वो सारी ही नॉलेज आपकी बढ़ने लगती है। मेरा है लकी नंबर 4। ऐसे ही होगा आपका भी कुछ ना कुछ, वो हम निकालेंगे आपके डेट ऑफ बर्थ में से। सो ज़रूर कराएं नेम करेक्शन। सो थैंक फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई वीडियोज़। हरे कृष्णा, हरि बोल, राधे राधे।